सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में ऐसी नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको सिर्फ 12th पास पर ही आपको 85,000 प्लस सैलरी ला सकती है। ये एसएससी की ऐसी नौकरी है जो मेरे साथियों आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन 12th मांगता है और 12th पर आपको 85,000 से ज्यादा सैलरी दिला सकती है। मेरे साथियों सिर्फ इसके लिए सिर्फ आपको 12th पास होनी जरूरी है। इसमें सबसे पहला बढ़िया बात यह है कि इसमें मैथ नहीं आता है। मेरे साथियों मैथ नहीं आता है, यानी विदाउट मैथ के भी आप इस जॉब को पा सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं इन जॉब के बारे में एक एक बात करूंगा, एक एक चीज बात करूंगा। इस वीडियो को आप इसलिए अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप किस चीज को फॉलो करके इस जॉब को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में मेरे साथियों मैथ का पेपर आता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे कि कौन सी ऐसी एसएससी की पोस्ट है जिसमें मैथ नहीं आता है, यानी विदाउट मैथ का भी सिलेक्शन होता है मेरे दोस्तों। तो ये पोस्ट आपको है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट। जी हाँ मेरे साथियों, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट ऐसी पोस्ट है जिसमें विदाउट मैथ का आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो पहले तो इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर सी जो मेरे साथियों वो है वो ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है, और जो स्टेनोग्राफर ग्रुप डी है वो मेरे साथियों ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, यानी अच्छी पोस्ट है मेरे दोस्तों। इस जॉब में यानी इस नौकरी में वर्कलोड काफी कम होता है मेरे दोस्तों। बहुत ही ज्यादा कम काम करके भी आप अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं, इसलिए यह जॉब बहुत ही आपके लिए अच्छी होने वाली है मेरे साथ। जो ये जॉब होने वाली है वो एक सेंट्रल डिपार्टमेंट का जॉब है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है, इसलिए यह जॉब की अच्छी खासी रेपुटेशन है। तो पहले तो इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों इसमें जो टायर 1 होता है, तो टायर 1 में मेरे साथियों 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक फर्स्ट है रीजनिंग, सेकेंड है जीके और थर्ड आपको इंग्लिश आती है मेरे साथियों। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स का, और जीके का क्वेश्चन आता है 50 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का, और इसमें इंग्लिश की वेटेज बहुत ही ज्यादा है मेरे साथियों। इंग्लिश की वेटेज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश लेकर बैठा है। जितना आपको रीजनिंग और जीके मिलाकर आते हैं उतना तो आपको सिर्फ इंग्लिश लेकर बैठा हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा इंग्लिश का भी। इंग्लिश में मैं आपको ऐसी टॉपिक बता दूंगा मेरे साथियों कि आप उसको कवर करके इंग्लिश की लगभग 70% सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ 3-4 टॉपिक ऐसी है जिसको आप कवर करके आप लगभग इंग्लिश की 70% सिलेबस को कवर कर लीजिएगा। बहुत ही छोटी टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही आसान, ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही अच्छी टॉपिक मेरे दोस्त। इसकी टोटल क्वेश्चन आती है तो टोटल क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन आती है, 200 नंबर का होता है। आपको टाइमिंग इसके लिए लगभग 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे टाइमिंग इसमें दिया जाता है, और इसमें एसएससी की हर एग्जाम की तरह इसमें निगेटिव मार्क्स भी है, निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी एक आप 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इसे निगेटिव मार्किंग नहीं करना है। टायर 1 के होने के बाद इसका स्किल टेस्ट होता है, तो इसका स्किल टेस्ट होता है वो थोड़ी मुश्किल होती है मेरे दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ टायर 1 के बारे में स्पेशल होने वाली है कि टायर 1 की तैयारी आप कैसे करें। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको स्किल टेस्ट के बारे में भी अच्छी खासी बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा कि आप उसको तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों तो आपको मेरे साथियों ये नहीं करनी पड़ेगी कि पहले टायर 1 की तैयारी कर लेते उसके बाद आप स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो आपको ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे साथ। दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा और एक साथ दोनों की तैयारी करनी होगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है मेरे दोस्तों कि आप जॉब को निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आती है इंग्लिश, तो इंग्लिश 100 नंबर की आती है। तो मेरे दोस्तों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग और जीके आप छोड़ सकते हैं कि रीजनिंग और जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। आपके लिए सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है इंग्लिश, क्योंकि वह 100 नंबर की आती है। तो इंग्लिश की आपकी मेन टॉपिक जो है नरेशन, वॉइस, कॉम्प्रिहेंशन और जो वोकैब, ये 4 टॉपिक आप पढ़ लेते तो लगभग आपको 70% इंग्लिश का सिलेबस कवर हो जाएगा। जी हाँ मेरे साथियों, ये टॉपिक अगर आप 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं, यानी नरेशन, वॉइस, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब, ये 4 टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 70% लगभग सिलेबस आपका कवर हो। अब तो मेरे दोस्तों इसको पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आप सोच बोलिएगा कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे दोस्तों आपको किरण की प्रीवियस ईयर बुक आती है
उस बुक से आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी कर सकते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी है सभी को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी क्वेश्चन आया हुआ है आज तक सभी को का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। और वोकैब के लिए बोलिएगा तो वोकैब के लिए मेरे दोस्तों क्या है कि एसएस जो किरण की प्रीवियस ईयर बुक आती है उसमें वोकैब सारा वोकैब दिया हुआ है कि जितना अभी तक एसएससी के इतिहास में पूछी गई है वो सभी वोकैब आपको किरण की प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। वहां से आप उस वोकैब को कवर कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपको वोकैब सफिशियंट हो जाएगा। और आपको ग्रामर के लिए तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आती है, उससे आप ग्रामर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जीके। जीके एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक स्मार्ट वे बताऊंगा जिससे आप इस जीके को भी आसान कर सकते हैं। जो करेंट अफेयर होता है मेरे साथियों वो आप लास्ट के 2 मंथ में कवर कर लीजिएगा। कम से कम 6 महीना, अगर आप 6 महीना का कवर कर लिए अच्छे से तो आप साल भर तक कर लीजिएगा। साल भर का कर लीजिएगा तो आपको करेंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन जल्दी नहीं छूटेगा। तो आप इसलिए करेंट अफेयर को लगभग 1 साल का जरूर कर लीजिएगा। अब उसके बाद जीके पढ़ने का 2 तरीका है। एक तो आप सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। तो आप सब्जेक्टिव पढ़ने से आपका टाइम पास हो जाता है क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, नवंबर में एग्जाम होने वाला है। तो आप सब्जेक्टिव पढ़ने जाइएगा तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाइएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कीजिएगा कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लें। अभी पढ़ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपकी बुक लेना है किरण की प्रीवियस ईयर। किरण की प्रीवियस ईयर की बुक भी आती है जीके की, उससे आप ऑब्जेक्टिव लीजिए। उस जितना भी उसमें दिया हुआ है किरण की एसएससी प्रीवियस ईयर का जितना भी जीके दिया हुआ है सभी को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, तो आपका जीके भी क्लियर हो जाएगा, जीके भी अच्छे से कवर हो जाएगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिए, मॉक में दीजिए और देखिए कि आपका जीके में कितनी क्वेश्चन को सही हो रही है। रीजनिंग के लिए तो आप मॉक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक में जितना रीजनिंग दिया उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा और जिस चैप्टर को आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आपको मेरे दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो पढ़िए, वहां से आप रीजनिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर किरण की जो बुक आती है रीजनिंग का, उसमें आपको पूरी स्टेनोग्राफर की पूरी प्रीवियस ईयर उसमें मिल जाएगा। वहां से आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे आपका रीजनिंग का भी काम चल जाएगा। यानी रीजनिंग भी आप अच्छी खासी उसकी तैयारी कर लीजिएगा। जब उसके प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद आपको मॉक दीजिएगा। जितना ज्यादा मॉक दीजिएगा उतना आपका रीजनिंग का क्वेश्चन भी आएगा। उस सभी को आप अच्छे से सॉल्व करके आपका रीजनिंग का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आप रीजनिंग को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। स्किल टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। स्किल टेस्ट में ही बहुत सारा स्टूडेंट जो है उसमें ही बाहर हो जाता है, यानी स्किल टेस्ट में ही बाहर हो जाता है। स्किल टेस्ट के लिए आपको टाइपिंग चाहिए। टाइपिंग वो भी कौन सा टाइपिंग? शॉर्ट हैंड टाइपिंग। यानी शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो स्पीड मांगती है 100 स्पीड मांगती है, 100 वर्ड पर मिनट। यानी ग्रेड सी के लिए 100 का स्पीड मांगती है और ग्रेड डी के लिए आपको 80 का स्पीड। तो इसके लिए आपको अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि टाइपिंग के लिए शॉर्ट हैंड आपको सीखना जरूरी है। शॉर्ट हैंड आप सीखिएगा तभी आपका टाइपिंग अच्छी खासी हो सकती है। आपका एग्जाम जो है नवंबर महीना में होने वाला है, तो मेरे दोस्तों आपको 4-5 महीने का समय बच जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। क्योंकि एग्जाम के तुरंत बाद स्किल टेस्ट नहीं लेगा, पहले उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद स्किल टेस्ट लेगा। तो अगर आप मन लगा के 4-5 महीने भी अच्छे से करें, अच्छे से शॉर्ट हैंड सीखेगा तो आप अच्छे से उसकी स्किल टेस्ट पास कर सकते हैं। जी हमारे साथियों मन लगा कर कीजिएगा तब, वरना आप नहीं कर सकते। 842 यानी 842 वैकेंसी पिछली बार आई थी, इससे थोड़ा हाई गया था, लेकिन इस बार आपको लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस बार स्वाभाविक है कि कट ऑफ कुछ ना कुछ कम जाएगा मेरे दोस्तों, इसलिए आप अच्छी तैयारी कीजिएगा तो आप इस जॉब को अच्छे से निकाल सकते हैं। मेरे दोस्तों इसकी सैलरी की जो बात कर लेती है, तो जो आप ग्रेड डी की पोस्ट है उसके लिए आपको सैलरी, ग्रॉस सैलरी मेरे साथियों 50,000 बनेगी और आपको इन हैंड जो मिलेगी वो 42,000 यानी 40,000 के आसपास आपको इसकी इन हैंड सैलरी मिलेगी। लेकिन जो ग्रेड सी की पोस्ट है 4200 ग्रेड लेवल की पोस्ट है, एक 4600 ग्रेड लेवल की पोस्ट है। जो आपको 4200 ग्रेड लेवल की पोस्ट है उसपे आपको मेरे दोस्तों 68,000 ग्रॉस सैलरी बनेगी। आपको इन हैंड जो मिलेगी वो मेरे साथियों 56,000 इन हैंड मिलेगी। और जो मेरे साथियों ग्रुप ग्रेड सी की में जो 4600 ग्रेड पी की जॉब है उस पर आपको ग्रॉस सैलरी लगभग 85,000 प्लस बनेगी और आपको इन हैंड 70,000 मिलेगी। यानी कि मेरे दोस्तों आपको मैं शुरू में ही बोला था कि जो इसकी सैलरी है वो 85,000 प्लस आपको मिलेगा, वो भी 12th पास पर ही। एंड 12th पास करके भी आप 85,000 प्लस कमा सकते हैं, यानी सैलरी ले सकते हैं एक मंथ का, वो शुरुआती सैलरी मेरे साथियों। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है मेरे साथियों, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और एक फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इसे क्लियर कर लीजिए मेरे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए लेना चाहता है विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे।